नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कुछ स्टॉक मार्केट के जार्गन्स के बारे में देखा था, जैसे इक्विटी, स्टॉक, शेयर, डिलीवरी, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हम इसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम बस इसे ऊपर ऊपर से ही देख रहे हैं ताकि आपको ट्रेडिंग करते समय या जब भी आप कोई लेसन्स ले रहे हो उस समय दिक्कत नहीं हो इसे समझने में। आइए थोड़ी देर में ही हमारे पास और भी जो बचा हुआ है टर्मिनोलॉजीज उसे देख लेते हैं। हम अभी देखते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है। दोस्तों, लॉन्ग अनवाइंडिंग को जानने से पहले ये जान लीजिए कि अनवाइंडिंग क्या होता है। अनवाइंडिंग का मतलब होता है अपनी गलत पोजीशन को सुधारना, मतलब जो भी आपने एरर कर लिया है उसको सुधारना है आपको। लेट सपोज मार्केट यहाँ से यहाँ कहीं ऊपर से या फिर नीचे से ही ऐसे ट्रेड करते हुए बीच में जा रहा है, कहीं साइडवेज हो रहा है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो आप क्या कर लिए, यहाँ पे बाई कर लिए। आपको ऐसा सेटअप बनता हुआ दिखाई दिया कि आपने बाई कर लिया, लेकिन मार्केट क्या करता है, यहीं से मूव कर जाता है फिर से नीचे की ओर, और बीच में कहीं घूमते हुए ये नीचे की ओर आ जाता है। आपने कहीं यहाँ पे एसएल लगाया होगा, अब आपका मार्केट एसएल हिट कर देता है, तो अब आप बाहर निकल जाते हो। अब बाहर तो निकल गए, लेकिन अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, तो आपने जो यहाँ पे बाई करके गलती करी थी, अब उसे यहाँ पर सुधारेंगे सेल करके। तो आपने क्या किया, आपने जो पहले पोजीशन बाई किया था, अब क्या कर रहे हैं आप सेल कर रहे हैं, मतलब अपनी गलती को सुधार कर रहे हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग क्लियर है। आपने बाई पोजीशन लिया था, ये आपका गलत साबित हुआ, आपने सेल किया ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सके, यही है लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्ट कवरिंग क्या है, जस्ट इसके उल्टा। आइए देख लेते हैं ये शॉर्ट कवरिंग क्या है। लेट सपोज मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, कहीं से भी कहीं जा रहा है, और यहाँ पे कहीं मार्केट साइडवेज हो जाता है, और फिर आपको लग रहा है कि यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन मतलब नीचे की ओर मार्केट तोड़ रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं सेल कर देते हो या शॉर्ट कर देते हो। सेल शॉर्ट दोनों एक ही हैं। इसे आपने शॉर्ट कर दिया, लेकिन मार्केट यहाँ से ये नीचे गया नहीं, आपका मार्केट यहीं से कहीं ऊपर घूम गया और बीच में कहीं पे टाइम अपना बिताया और फिर ये ऊपर की ओर निकल रहा है। अब आपने जब यहाँ पे सेल किया हुआ है या शॉर्ट किया हुआ है, तो आपका एसएल भी इधर ही कहीं होगा। तो अब आपका ये एसएल काट दिया, तो अब क्या हो गया, आप मार्केट से बाहर। लेकिन आपने जो यहाँ पे गलती करी है शॉर्ट लेकर, अब उससे सुधारेंगे क्या करके, यहाँ पर आप बाई करेंगे। तो जो यहाँ पे आपने शॉर्ट लिया था, अब उसे यहाँ पे कवर कर रहे हैं, मतलब अपनी गलती को सुधार रहे हैं, अपने शॉर्ट को यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में बना रहे हैं, मतलब बाई कर रहे हैं। तो इसी गलती को सुधारने को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग को। आपने शॉर्ट को कवर करके अब लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। दोनों क्लियर है, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। अब देख लेते हैं पोजीशन बिल्डिंग क्या होता है। मार्केट में आप कहीं देख रहे होंगे ऐसे ऐसे मार्केट कहीं से आते रहता है और बीच में कहीं साइडवेज हो जाता है कुछ अच्छे खासे समय के लिए। वो क्या होता है, यहाँ पे कुछ बायर्स रहते हैं, कुछ सेलर्स रहते हैं। बायर सेलर्स दोनों रहते हैं और अपने पोजीशंस को बिल्ड कर रहे होते हैं, मतलब पोजीशंस बना रहते हैं, लगातार बाई और सेलिंग चल रहा होता है, ताकि मार्केट अगर उनके पक्ष में, उनके दिशा में ब्रेकआउट करता है तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो यहीं पर जो बाई और सेलिंग होता है उसे हम पोजीशन बिल्डिंग बोलते हैं। आइए मैं आपको इसको लाइव मार्केट में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे दोस्तों मार्केट ऊपर से आ रहा है और इधर कहीं मार्केट अपना साइडवेज हो लिया है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन बिल्डिंग हो रहा है। ये पोजीशन बिल्डिंग यहाँ पर हुआ और उसके बाद देखिए मार्केट कितना अच्छा एक क्रैश हुआ है यहाँ से। तो यही पोजीशन बिल्डिंग होने के बाद में मार्केट या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, या कुछ समय तक और पोजीशन बिल्डिंग हो सकता है। तो पोजीशन बिल्डिंग समझ में आ गया। पोजीशन बिल्डिंग मतलब जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अपना पोजीशन बनाते रहते हैं ताकि मार्केट उनके दिशा में अगर मूव करे तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। अब आइए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, पोजीशन साइजिंग क्या होता है। देखिए, जो भी ट्रेडर होता है उनकी एक अपनी कैपेसिटी होती है पैसे लगाने की मार्केट में। कोई 1 लॉट से ट्रेड करता है, कोई 10 लॉट से, तो कोई 1000 लॉट से भी ट्रेड करता है, कोई उससे भी ऊपर ज़्यादा लॉट लेता है, और वे अपने अनुसार से ट्रेड करते रहते हैं। लेट सपोज मान लीजिए कि मार्केट कहीं से भी आ रहा है और उसको यहाँ पे कहीं भी अपना सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसे लग रहा है, मतलब कोई भी ट्रेडर्स को, कि ये जो सेटअप है लगभग 80-90% चांस है कि ये काम करेगा। तो वो क्या करेगा, लेट सपोज मान लीजिए कि अगर वो रेगुलर 30 लॉट से ट्रेड करता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर भी वो 30 लॉट ले लेगा। क्यों, क्योंकि उसका सेटअप में यहाँ 80-90% चांस दिख रहा है कि ये उनके पक्ष में काम करेगा। लेकिन अगर उसने लगेगा कि नहीं ये 50% काम करेगा, 50% हो सकता है कि ये फेल कर जाए, तो वो क्या करेंगे, अपने लॉट साइज को घटाकर 15 लॉट कर सकते हैं, 10 लॉट कर सकते हैं, और अगर इससे भी कम लगे तो या तो वो ट्रेड लेंगे ही नहीं या फिर 2-3 लॉट से अपना ट्रेड लेंगे वो।
तो पोजीशन साइजिंग का मतलब यही होता है कि अपने पोजीशन के साइज़ को देखना, कि जहां आप पहले 30 लॉट का साइज़ ले रहे थे, अब आपका सेटअप नहीं बन रहा है या फिर आपने पहले बहुत सारा लॉस ले लिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, अपने पोजीशन साइज को मतलब अपने लॉट को घटा लेंगे, अपने क्वांटिटी को घटा लेंगे, उसी को हम पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। ये समझ में आ गया। ये एसएल क्या होता है, आइए एसएल देख लेते हैं। मार्केट फिर से ऊपर से या फिर कहीं नीचे से जा रहा है और कहीं यहाँ पे साइडवेज हुआ या फिर कहीं पर भी है मार्केट, आपको अपना पोजीशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है ऊपर के साइड का, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं बाई कर लेंगे। मार्केट अगर आप बाई करेंगे तो आपका लॉस का भी संभावना बना हुआ है, तो यहाँ पर कहीं आप चाहेंगे कि हम मार्केट से बाहर निकल जाएं। जहाँ पर आप चाहते हैं कि मार्केट से बाहर निकल जाए वहीं पे आप एसएल लगाते हैं, मतलब स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ही है अपने लॉस को रोकना। मतलब जैसे ही मार्केट अगर आपके दिशा में ऊपर न जाकर ये नीचे आकर यहाँ पर आया आपके एसएल के सामने, वैसे ही मार्केट आपको बाहर निकाल देगी। मतलब अगर आपने यहाँ पे 100 रुपये पर ख़रीदा था कोई भी शेयर, वो नीचे आ गया, यहाँ पे आपने 90 रुपये पर एसएल लगाया हुआ है, तो जैसे ही मार्केट आपके दिशा में ऊपर न जाकर नीचे आ गई तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एसएल कट जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। 90 रुपीज़ पर मार्केट आपको बाहर निकाल देगी और आप बहुत बड़ा लॉस लेने से बच जाइएगा। तो उसी को हम एसएल बोलते हैं। एसएल हम पहले से भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, ताकि आपका लॉस मिनिमम हो। नेक्स्ट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, इससे देख लेते हैं। लेट सपोज मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। मार्केट कहीं पे साइडवेज हुआ, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मतलब कि एक अपने लेवल को क्रॉस किया। तो अब आपको यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अब आप यहाँ पर बाई कर लिए, यहाँ पर कहीं एसएल लगा दीजिए। मार्केट क्या कर रहा है, इसके ऊपर आपके ही उम्मीद के अनुसार ये आगे जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अपना करेक्शन करते हुए फिर आगे बढ़ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाई किया था, अब मार्केट यहाँ पर आ चुका है, तो अपने एसएल को आप कहीं इधर शिफ्ट कर लेंगे। फिर जैसे ही ये इधर आएगा आप अपने एसएल को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, ताकि आप प्रॉफिट में निकले। मतलब एसएल यहाँ पे शिफ्ट होने का क्या मतलब है, अब आप मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगा आपको बाहर निकाल देगा। अगर आपने यहाँ पे 100 रुपये पर ख़रीदा हुआ है, ये यहाँ पर 110 हो गया, ये यहाँ पर 120 हो गया, ये यहाँ 130 रुपये हो गया, तो मार्केट जैसे 120 से 130 पर गया और फिर जैसे ही 130 से 120 पर आया आपको यहाँ पर मार्केट बाहर निकाल दिया। मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर 20 रुपये के प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो इसी को हम ट्रेलिंग एसएल बोलते हैं। मतलब आप अपने एसएल को ऊपर की ओर बढ़ाते रहते हो, ट्रेल करते रहते हो, या नीचे की दिशा में है तो फिर आप अपने एसएल को नीचे की ओर बढ़ाते रहते हो, उसी को हम ट्रेलिंग एसएल बोलते हैं। प्रॉफिट बुकिंग क्या है, वही जो आपने देखा था, यहाँ पे कहीं आपने आपके यहाँ पे बाई किया, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आपके सेटअप के अनुसार एक रेसिस्टेंस मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मतलब मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो लेकर एग्जिट हो जाएंगे। इसी को प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। ये नीचे की दिशा में भी हो सकता है। एसएल हंटिंग क्या है, मार्केट कहीं यहाँ पर साइडवेज है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कोई ऐसा कैंडल दिखाई दिया या सेटअप दिखाई दिया, आपने यहाँ पे बाई कर लिया और यहाँ पे कहीं एसएल लगा दिया। मार्केट यहाँ से ऊपर गया थोड़ा सा और फिर नीचे आके आपका एसएल यहाँ पे काट दिया, मतलब एग्जिट कर दिया आपको मार्केट से, और फिर ये क्या करेगा, ऊपर ही जाकर बीच में ही कहीं ट्रेड करने लगा। इसे हम क्या बोलते हैं, एसएल हंटिंग बोलते हैं। या फिर बीच में ट्रेड नहीं करके फिर आगे ऊपर निकल गया, मतलब आपके एसएल को हंट करने के लिए, एसएल खाने के लिए ही मार्केट नीचे आया था, जबकि मार्केट को वास्तव में नीचे जाना नहीं था। एसएल हंटिंग समझ में आ गया। रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड ले लिया, यहाँ पे कहीं आपने ट्रेड लिया, ये बीच का जो गैप है इसे मान लेते हैं हम 30 पॉइंट का। यहाँ पर आपने 100 रुपये का ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने एसएल लगा लिया 70 पॉइंट का, 70 पॉइंट पर आपने एसएल लगाया है, मतलब ये एसएल आपका 30 पॉइंट का ही है। मार्केट यहाँ से आपको ऐसा सेटअप बना हुआ है जो लग रहा है कि 30 पॉइंट तक मार्केट ऊपर जाएगा, ये फिर नीचे उसके बाद आ सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो 30 पॉइंट लॉस के बदले आप 30 पॉइंट का प्रॉफिट देख रहे हैं। मतलब आपको मैक्सिमम लॉस भी होगा 30 पॉइंट का, प्रॉफिट भी 30 पॉइंट का आप देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका 1:1 हो गया, मतलब आपका जितना लॉस उतना प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको लग रहा है ऐसा सेटअप यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है और आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका 30 पॉइंट का ही लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा, 60 पॉइंट का। तो अब आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या हो गया, 1:2। तो यही आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है, मतलब आपके लॉस के बदले प्रॉफिट कितना है। समझ में आ गया रिस्क रिवार्ड रेशियो।
नेक्स्ट है हमारा पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, हम लोग जो ट्रेड कर रहे होते हैं, चाहे जीरोधा पे करें, धन पे करें या फिर स्टॉक पे करें या कहीं भी, वहाँ पे हम अपना ओरिजिनल पैसा यूज़ कर रहे होते हैं, ओरिजिनल मनी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन पेपर ट्रेडिंग में, जैसे कि ट्रेडिंग भी पेपर ट्रेडिंग करवाता है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं और पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन अगर आप चुनेंगे वहाँ पर, तो वो आपको वर्चुअल मनी देगी, मतलब डुप्लीकेट पैसा होगा एक तरीके से, जिसमें आपका रियल मनी नहीं होगा, वो फेक पैसे होंगे। उससे आप ट्रेड कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे कोई स्टॉक बेचा जाता है, वो चीज़ आप वहाँ पर सीख सकते हैं। तो उसी को हम पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसमें आपका ओरिजिनल पैसा नहीं लगता है, वर्चुअल मनी होता है, डुप्लीकेट पैसा होता है, जहाँ पे आप अपना खरीद बिक्री करते रहते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमने कहाँ खरीदा, कहाँ बेचा, कैसे खरीदा जाता है, कहाँ पे एसएल हमें लगाना चाहिए, कितना पर हमारा एसएल कटा, कितना पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग आई, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सीख सकते हैं। उसी को हम पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है दोस्तों, हम जो भी ट्रेड करते हैं, कोई भी स्टॉक करे या फिर ऑप्शंस करे, फ्यूचर्स करे, जो भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं, उसको हम एक डायरी में लिखते हैं कि हमने कब ट्रेड लिया, हमने किस प्राइस रेंज पे लिया ट्रेड, हमारा उस समय सेटअप क्या था, कैसा सेटअप बन रहा था, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही थी वहाँ पे, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो उस समय क्या था, जो भी आपका एनालिसिस हो वो आप वहाँ पर लिखते हैं, ताकि फ्यूचर में आप जो भी यहाँ पर करें, जैसे कि आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो या फिर ब्रेक इवन पे हो, तो फ्यूचर में आप जब भी ऐसा सेटअप फिर से बने तो आपको पता चल सके कि हाँ हमने पिछला बार जो ऐसा सेटअप पे ट्रेड लिया था वहाँ पे हमारा लॉस हुआ था या प्रॉफिट, उस हिसाब से आप आगे ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए हमें ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना होता है। ट्रेडिंग जर्नल क्या है, जिस डायरी पे हम लिख रहे होते हैं उसी डायरी को हम ट्रेडिंग जर्नल बोलते हैं। तो ये समझ में आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।